2 दिन से बेचारी ऐसे ही खड़ी हुई है। मेरे फ़ोन में ऐप है, मैं गाड़ी ऑन कर पा रहा हूँ, लॉक अनलॉक कर पा रहा हूँ, पर मैं ड्राइव नहीं कर सकता जब तक मेरे पास की फॉब नहीं है। तो अभी मैंने एक लॉक स्मिथ को बुलाया है जो आकर करेगा ट्राई, लेट्स सी क्या होता है। तो मैं टोयोटा से गाड़ी का एक की कोड होता है जो ये वाला चाबी खोलने के लिए होता है, वो एक की कोड चाहिए होता है आपको की बनवाने के लिए। वो मैं टोयोटा से ले आया था और मैंने गाड़ी भी ऑन कर दिया ताकि थोड़ी वार्म हो जाए। और भाई गाड़ी में बैठकर अभी की बना रहा है। उसके बाद की बनाने के बाद अंदर जाकर वो फॉब को प्रोग्राम करेंगे सिस्टम के साथ एंड सी हाउ इट गोस। हो रहा है -15, मूछें देख लो कैसे जम रही हैं एकदम, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। बट गाड़ी के बिना कहीं जाया भी नहीं जा रहा है, 1-2 दिन हो गए हैं खड़ी हुई है। और मैंने टोयोटा सर्विस सेंटर भी पता करा था चाबी का कराने का, बट वो वे टू एक्सपेंसिव होता है। वो लोग $300-350 ले रहे थे फॉब के, फिर ये बाहर की चाबी बनाने के अलग $100-150, फिर वो प्रोग्रामिंग के और लेबर चार्जेस अलग से चार्ज करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतने में तो आपको 2 चाबी मिल जाती है बाहर किसी भी लॉक स्मिथ से। और यहाँ पर ऐसा इंडिया जैसा सीन नहीं है कि अगर आपकी ओरिजिनल चाबी गुम हो गई तो यू हैव टू रिपोर्ट कि इंश्योरेंस में दिक्कत होगी या क्लेम में कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक पिकअप ट्रक बुलाना पड़ गया है एक गाड़ी की चाबी घूमने की गलती की वजह से। और अब गाड़ी ऐसे ही वे में खड़ी है कि टो करनी आसान नहीं है, तो इस ट्राइंग की कुछ गेयर वेयर चेंज हो जाए और वो आगे पीछे न्यूट्रल करके कुछ ऐसा कुछ हो जाए। तो लेट्स सी। आप लोगों ने अब देखा ही होगा हमारी अभी वीडियो में कि हमें कितना बड़ा झटका लगा। $800 का गाड़ी टो कराई, कितनी हैसल हुई एक छोटी सी चाबी के पीछे। अब तो उसकी स्टोरी जानिए पहले तो। हम गए थे बैंफ घूमने अपने दोस्तों के साथ और हमारी चाबी गुम हो गई थी वहाँ पे। तो हमने नेक्स्ट सबसे पहले तो यही करा कि आप रिपोर्ट कर सकते हो, अगर लॉस्ट एंड फाउंड में अगर किसी को मिले तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। बट हमारे पास एक ही चाबी थी, सेकंड चाबी हमने सोचा हमें मिलेगी बट वो हमें मिली ही नहीं, नहीं। बट वो है हमारे पास अभी भी, वी डोंट बट नो कहाँ पर मिली है। नहीं कहाँ पर है, तो फिर हम बहुत हो गए कि गाड़ी के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो फिर हमने बहुत कांटेक्ट करा लॉस्ट एंड फाउंड में। फिर उसके बाद जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा स्टार्टिंग में, मैंने बुलाया एक लॉक स्मिथ को फेसबुक मार्केट प्लेस से जिसने मांगे $200-250 चाबी बनाने के। मैंने बोला भाई मैं 300 भी दे दूंगा, बस गाड़ी खोल दो चाबी दे दो। तो वो घर पे आया, जैसे आपने देखा उसने पूरा ट्राई करा सब करा बट अनसक्सेसफुल। फिर मैंने टोयोटा में पता करा अनसक्सेसफुल क्यों होता है, क्योंकि जो अभी न्यू गाड़ियां आती हैं यहाँ पर उसमें उन्होंने लॉक सिस्टम ऐसा लगा रखा है कि उसका कोड हर बार चेंज हो जाता है इग्निशन के साथ। तो वो ऐसे कोई नॉर्मल लॉक्स में ऐसे इतना इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, वो आपकी थेफ्ट के लिए बनाया होता है कि थेफ्ट ना हो इतनी आसानी से।
फिर मैंने टोयोटा कॉल करा, उन्होंने बोला कि आप बाहर से तो इसको नहीं करा पाओगे, आपको इससे हमसे ही कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ये भी ऑप्शन ले लेते हैं। जब पता करा कि इसकी कॉस्ट क्या है, पूरी 50,000 रुपये थी, $850 मांगे थे उन्होंने, और ये हम्म, टोइंग के अलावा है। आपने देखा होगा मैंने अपनी गाड़ी टो भी कराई थी, तो वो लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $800 लिए उन्होंने मेरे से चाबी के, और वो भी एक चाबी बनाने के। उसमें कॉस्ट होती है आपके रिमोट की कट की, वो तो, और कॉन्फ़िगरेशन की, उनका जो लेबर चार्ज होता है, तो उसके लगे। उन्होंने बोला कि अगर आपको 2 चाबी बनवानी है तो हम कॉन्फ़िगरेशन एक ही बार लेंगे, आपको दोबारा नहीं पे करनी पड़ेगी, तो दूसरी मतलब 2 ले लो। बट 2 चाबी की कॉस्ट थी ऑलमोस्ट $1200 के या अराउंड, $1200-1300 के अराउंड, तो व्हिच वाज़ टू मच। बट फिर मैंने एक, कोई ऑप्शन ही नहीं था, सारे लॉकस्मिथ सब जुगाड़ मैंने सब करके देख लिए थे, कोई ऑप्शन नहीं था, और गाड़ी लॉक थी। फिर लॉकस्मिथ के साथ तो ये इजी होता है, अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस से किसी को बुलाते हो तो इट्स इजी कि वो आपके घर पे आकर सब करके चले जाएंगे। बट अगर आप टोयोटा से कराते हो सर्विस सेंटर से, तो आपको एक्चुअल में अपनी गाड़ी टो करा के उनके पास लेके जानी पड़ती है, क्योंकि वो लोग तो घर आके नहीं करने वाले, तो आपको गाड़ी पहले टो करानी पड़ती है। तो मेरा बेस्ट पार्ट क्या हुआ कि मेरे पास रोड साइड असिस्टेंस थी, और मैं सबको बोलता हूँ रोड साइड असिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, कनाडा में ज़रूर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने रोड साइड असिस्टेंस तो ले ही रखी थी, क्योंकि हमारी ब्रांड न्यू गाड़ी थी, तो हमें मिली हुई थी साथ में फ्री में। तो रोड साइड को कॉल करा, फ्री में टो कराया, गाड़ी टो कराई सर्विस सेंटर, और उन्होंने बोला कि 1 वीक to 10 days लग जाएंगे चाबी आने में, मैन्युफैक्चरर से सब कुछ होने में। बट कोई ऑप्शन ही नहीं था, बट मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, जल्दी मंगाई, और वो 3-4 दिन में काम हो गया। बट आई पेड $850 फॉर अ सिंगल की कट। और प्रॉब्लम तो तब हुई उसके थोड़े दिन बाद, आफ्टर 7 to 8 days हमें हमें हमारी चाबी मिल मिल गई सुबह। गई। बट खुशी तो हुई कि चाबी मिल गई, तो एटलीस्ट हमारे पास 2 चाबियां होंगी। बट उसमें बट क्या प्रॉब्लम है, अगर आप टोयोटा से चाबी लेते हो, न्यू चाबी बनवाते हो, तो वो आपका सिस्टम चेंज कर देते हैं, तो आपका जो पुराना की फॉब है वो चलेगा ही नहीं, तो वो वेस्ट हो गया। बट पुरानी चाबी का एक की कट होता है, वो चलता है, फॉब नहीं चलता। तो सो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी, अपनी जो दूसरी चाबी है उसको संभाल के रखो, मेरी तरह छुपा के मत रखना कि मिले ही ना। अपनी चाबी के साथ ऐसे लैनियार्ड बड़ा सा ये जरूर डालना, ताकि राइट, इजी रहे, घूमे ना घूमे तो मिल जाए। मिल और जाए। जब स्नो होती है तो अगर ऐसी कोई चीज गिर गई तो ढूंढनी बहुत ही बहुत डिफिकल्ट होती है। मुश्किल है। तो ध्यान रखना अपनी चाबियों का, बहुत महंगी पड़ती है अगर नई गाड़ी है तो। और अगर पुरानी है, अगर आपके साथ इन केस कभी होता है, तो आप, 2 चीजें होती हैं, एक की टैग करके चीज होती है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे, वो आप अपने चाबी के साथ कोड लगा दो, और अगर किसी हम्म। को मिलती है तो आप फाइन कर सकते हो इजीली अपनी चाबी। सेकंड चीज, अपनी चाबी का एक इंश्योरेंस होता है एक्स्ट्रा सा, अगर वो आपको लेना हो, विच डजंट कॉस्ट अ लॉट, वो भी लेके रख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं, बाकी संभाल के रखो। आई होप आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। हम मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल बटन। बाय बाय।